ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। कैसे गुड्डन फंसी गुंडों के बीच जिनसे है उसकी जान को खतरा। क्या अक्षत इस बार निकाल पाएगा गुड्डन को इस मुसीबत से, या इस बात से अनजान पूरे करेगा अपनी शादी के फेरे। आखिर कैसे बनेगी गुड्डन इंडिया की यंगेस्ट सास, जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। क्या गुड्डन बच के निकल पाएगी दुर्गा के फैलाए हुए जाल से और बचा पाएगी अपनी बहन को खुद देकर एक बड़ा बलिदान। आखिर कैसे बनेगी गुड्डन इंडिया की यंगेस्ट सास, जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। जिंदल परिवार है गुड्डन के मंडप में बैठने के सच से अनजान। क्या शादी होने से पहले ये सच आ जाएगा सबके सामने, या हो जाएगी ये अनोखी शादी संपन्न। आखिर कैसे बनेगी गुड्डन इंडिया की यंगेस्ट सास, जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। गुड्डन और अक्षत की शादी का सच आया जिंदल परिवार के सामने। क्या गुड्डन साबित कर पाएगी कि वो है लायक बनने के लिए 3 बहुओं की सास, और क्या अक्षत कभी मान पाएगा इस शादी को, जानने के लिए देखना न भूलिएगा 22 अक्टूबर को गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। कि क्या गुड्डन साबित कर पाएगी अक्षत के सामने कि वो है निर्दोष, या पड़ेगा पासा उल्टा और खुलेगा एक बड़ा राज गुड्डन के सामने जो कर देगा उसे हैरान। कैसा रहेगा गुड्डन और अक्षत का ये अनोखी शादी का सफर। गुड्डन है हैरान जानकर कि अंतरा की मौत के पीछे है अक्षत का हाथ, और आ पड़ी है गुड्डन पर 3 बहुओं को संभालने की जिम्मेदारी। अब कैसा होगा गुड्डन जो है इंडिया की यंगेस्ट सास का ये अनोखा सफर, जानने के लिए देखते रहिए कि गुड्डन जो बन गई है इंडिया की यंगेस्ट सास पे आ पड़ी है अपनी 3 बहुओं को संभालने की जिम्मेदारी। अब कैसा होगा गुड्डन का ये अनोखा सफर, ये जानने के बावजूद कि उसका पति अक्षत ही है अपनी खुद की पत्नी अंतरा का कातिल। क्या कभी जिंदल परिवार अपना पाएगा गुड्डन को अपने सदस्य के रूप में, जहाँ गुड्डन का सामना होगा अब तक की सबसे बड़ी चुनौती से। क्या इस चुनौती से निपटना हो पाएगा गुड्डन से, या एक बार फिर दुनिया कहेगी गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। जानने के लिए देखना ना भूलें 1 घंटे का धमाका गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में, जहां गुड्डन का सामना होगा अब तक की सबसे बड़ी चुनौती से। क्या इस चुनौती से निपटना हो पाएगा गुड्डन से, या एक बार फिर दुनिया कहेगी गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। जानने के लिए देखना ना भूलें 1 घंटे का धमाका गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। गुड्डन बनी है इंडिया की यंगेस्ट सास, तो शादी के बाद की रस्में भी होनी चाहिए ना खास। रस्मों भरा सप्ताह। नई सासू माँ की मुंह दिखाई ऐसे ही होगी। देखिए आप क्यों कर रहे हैं ना, ठीक नहीं कर रहे हैं। सरगी की रस्म है बेटा। मैं अपनी सासू माँ का करवा चौथ नहीं होने दूंगी। क्या गुड्डन से हो पाएगा? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। कि 3 बहुएं कर रही हैं अपनी सास गुड्डन की सुहागरात की तैयारी। कैसी होगी यंगेस्ट सास की ये अनोखी रस्म। क्या अक्षत कभी अपना पाएगा गुड्डन को अपनी पत्नी के रूप में, जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। 3 बहुएं कर रही हैं अपनी सास गुड्डन की सुहागरात की तैयारी। कैसी होगी यंगेस्ट सास की ये अनोखी सुहागरात की रस्म। क्या अक्षत कभी अपना पाएगा गुड्डन को अपनी पत्नी के रूप में। इस बालकनी जितना ही हक है तुम्हारा इस कमरे में, इसीलिए यहीं पे रहेगा। जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। कि इंडिया की यंगेस्ट सास है तैयार मनाने के लिए अपना पहला करवा चौथ। क्या होगा इस रस्म में जिससे दादी होंगी गुड्डन से नाराज, और कैसे पूरा होगा गुड्डन का ये करवा चौथ का व्रत, जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। इंडिया की यंगेस्ट सास है तैयार मनाने के लिए अपना पहला करवा चौथ। कैसे पूरा होगा गुड्डन का ये करवा चौथ का व्रत, जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के करवा चौथ के शानदार एपिसोड में देखिए कि इंडिया की यंगेस्ट सास है तैयार मनाने के लिए अपना पहला करवा चौथ। बेटा अगर ये सच है तो तुम्हारा गला क्यों भरा है, आंखें क्यों नम हो गई तुम्हारी? क्योंकि आगे की कहानी है ही कुछ ऐसी। अगर आप भी आगे की कहानी सुनेंगे ना तो आपकी आंखों से भी खुशी के आंसू के शावर चालू हो जाएंगे। अच्छा तो फिर क्या होता है पापा? अब एजे का तो हमें पता ही है कि वो ऐसी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, तो हमें डर था कि पता नहीं खाना खा के उन्हें खाना पसंद आएगा कि नहीं। हम बहुत डरे हुए, और जैसे ही उन्होंने खाना खाया 2 मिनट तक तो सब शांत, हम और डर गए। अरे बाप रे, इनको खाना पसंद नहीं आया और अब तो पक्का से डांट पड़ेगी। लेकिन हम क्या देखते हैं, एजे खाना खाते हैं और
क्या कहते हैं सुनिए। हाँ तो गुड्डन, मैं सालों से खाना बनाता आ रहा हूँ, लेकिन ऐसा स्वाद मेरे रेस्टोरेंट के किसी डिश में भी नहीं है। मुझे लगा था तुमसे ना हो पाएगा, पर तुमने तो कर दिखाया गुड्डन। यही सोच के हमारी आंखें नम हो गई पापा। आपकी गुड्डन की शादी ना बाकी सबसे अलग है, आम शादियों जैसी नहीं है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, पर सब ठीक हो जाए। तो आप है ना, चिंता मत करा करें। चलिए छुटकी के पापा। अरे मम्मी, हमको मिली नहीं हो और आपको जाने की जल्दी पड़ी है। अब भी कोई कहीं नहीं जाएगा। हाँ पापा, ठीक है। छुटकी के पापा, देख रहे हो ये सब? इतने महंगे कपड़े, ये महंगे गहने, ये तो यहाँ ऐश कर रही है, और एक आप हैं जो दिन रात इसकी चिंता में आधे हुए जा रहे हैं। दादी जी, बुलाइए ना इंडिया की सबसे छोटी सास को। मुहूर्त के लिए सिर्फ 10 मिनट बाकी है। बेटा तू आराम से बैठ ना, पूजा का कोई सामान छूट गया होगा, लेने गई होगी, आ जाएगी अभी। अब दादी माफ करिएगा, अब जिस तरह से हमारी सासू माँ उठ के गई है ना, हम में से यहाँ पे किसी को नहीं लग रहा कि वो वापस आने वाली हैं, है ना? है ना? हाँ। गुड्डन ने वादा किया है मुझसे, वो मेरे लल्ला के लिए व्रत भी रखेगी और पाठ भी सुनाएगी। वो अपना वादा जरूर पूरा करेगी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के करवा चौथ के शानदार एपिसोड में देखिए कि गुड्डन से हुई गलती जिससे हुई दादी उससे नाराज। अब कैसा होगा हमारी इस यंगेस्ट सास का करवा चौथ और कैसे पूरा होगा करवा चौथ का व्रत, जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। कल देखिए क्या विवान को मीरा बचा पाएगी, कैसे मीरा सनी तक पहुंचेगी। म्यूजिक रूम कहाँ है और ये ड्रम्स कौन बजा रहा था? मैम म्यूजिक रूम इस तरफ है। आज जब मल्हार जी आएंगे ना दिवाली पूजा के लिए, हम उन्हें सब सच बता देंगे। मैंने कहा था ना कल्याणी कि मुझसे चालाकी मत करना। इस साल के केलवन का खाना तो लोग सालों तक याद रखेंगे कल्याणी। अब देखता हूँ तुम मल्हार को सब कुछ सच सच कैसे बताओगे। अरे शावल तो चूल्हे पे चढ़ाना ही भूल गए। अरे लगाओ भाई लगाओ, जल्दी जल्दी, चलो चलो, अभी आधे घंटे में खाना तैयार हो जाएगा। करवा चौथ का व्रत तुम्हारी हर दुआ हर प्रार्थना मेरे लिए। चांद के बाद जिसका चेहरा तुम देखोगी ना, वो चेहरा भी मेरा होगा। इस तरह ये चांद एक है ना, ये पति भी एक है और तुम पति मैं हूं। अगर मैं नहीं गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज लेट मी गो। पहुंचा दूं ऊपर, खत्म कर दो तेरा। Go. She is pregnant. It's confirmed. हर साल हम अम्मा अब्बा से इजाज़त लेते थे। इस साल हम दिवाली मनाने के लिए अपने शौहर से इजाज़त लेंगे। तो कबीर साहब, क्या हम रीमा के घर जाकर दिवाली मना सकते हैं? ऐसे दिवाली बर्बाद करेंगे कि भूलेंगे नहीं कभी। बस वेदिका दी गई है, मुझे मेरा पति और मेरा बच्चा वापस चाहिए। वापस तो आना ही पड़ेगा, जब कोई विकल्प नहीं बचेगा। जो आज तक इस समाज में नामुमकिन था
वो आज से मुमकिन होगा। वेदिका, साहिल और उनकी दुनिया। दिवाली का बम हटा के असली वाला बम रख दिए। जब फटेगा ना तो जलाने वाले के टुकड़े तक नहीं मिलेंगे।